अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो जी आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो मेरी तरफ़ से। चांद रात जो होती है ना, वो मेरे ख़्याल में कि वो ईद से ज़्यादा हैपनिंग होती है पाकिस्तानियों के लिए। जो पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों के लिए चांद रात बहुत ही एक हैपनिंग रात होती है। मतलब क्योंकि उस दिन उनकी शॉपिंग, जो लास्ट मिनट वाली शॉपिंग्स होती हैं, वो चल रही होती हैं, मेहंदियाँ चल रही होती हैं, चूड़ियाँ ले रहे होते हैं सब लोग, अपनी जो लेफ़्ट ओवर ज्वेलरी शॉपिंग होती है वो कर रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों से ज़्यादा मेरे ख़्याल में वो इन्जॉय करने आते हैं। वो जो रौनक होती है पाकिस्तान में, स्पेशली जो रौनक होती है ना मार्केट्स में चांद रात को, उसका कोई जवाब नहीं है। पता है, मैं सबसे ज़्यादा ना अब की चांद रात तो ये अकेले जाते हैं, हस्बैंड के साथ जाते हैं। वो भी वो होती है कि इंजॉय करते हैं उसमें भी। इस दफ़ा तो मैं नबा को भी साथ लेके गई थी। नबा ने बड़ा इंजॉय किया। हमने नबा की चूड़ियाँ लेनी थी, नबा की छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो वो इतना इंजॉय कर रही थी। वो जो चीज़ देख रही थी कह रही थी मुझे ये भी चाहिए। उसे हमने इस दिन गोला भी ले दिया, क्योंकि वो शायद वीडियोज़ में या कार्टून्स में कहीं गोला देखती है, तो उसको देख नज़र आ गया और उसे पता था ये गोला है। तो मैं तो हैरान थी इसे कैसे पता है। और इतनी रौनक, वो जो चीज़ देख रही, कॉटन कैंडी देख रही, गोलगप्पे देख रही है, मतलब कि शी वांट्स एवरीथिंग जो भी उसे नज़र आ रही है। सिवाय उसकी ये जो शॉपिंग थी वो करना नहीं चाह रही थी, पर हम जिस चीज़ के लिए आए थे, उसकी चूड़ियाँ लेनी थी और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें उसके लिए लेनी थी, मेहंदी चाहिए थी, वो उसने खुद कह के ली थी। तो मतलब आज जो चीज़ थी ना, हमने उसने जो मांगा उसे ले दिया। स्पेशली मैं कह रही थी ज़िशान उसे ना लेके दें, ये गोला इतना बुरा होता है, नहीं खाना चाहिए। तो ज़िशान कहते नहीं, आज वो जो मांगेगी ना उसको दिलाना है। तो फिर वो सब चीज़ें उसे दिलाई और फिर हम घर आ गए, क्योंकि हमारी चांद रात जो थी वो एक दिन पहले हमने मनाई, क्योंकि नेक्स्ट डे मामा ने उठना था, तो उस दिन हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो इस वक्त बज रहे हैं 1 और अभी सारा मैंने बेड सेट वगैरह चेंज किया है, सारी क्लीनिंग की है। कपड़े प्रेस करके गई नहीं थी वो हेल्पर जो हैं, तो वो मैंने सेट किए हैं। मतलब रूम अभी सारा जो है वो मैंने नीट किया है। नबा को भूख लग रही थी, मैंने इसे ये बना के दिया है। और इसमें से एक रशियन कटलेट और एक चिकन फ्राइज़ मैं खाऊंगी, और एक रशियन कटलेट और एक फ्राइज़ पापा को दूंगी, और बाकी नबा खाएगी, क्योंकि रशियन कटलेट्स पर सिर्फ 2 ही पड़े थे। और अभी मुझे सेवइयाँ बनानी है, मुझे कुछ खाने के लिए बनाना है। तो ज़िशान का वेट कर रही हूँ कि वो चीज़ें लेके आते हैं, तो फिर मैं ये सब कुछ बनाती हूँ। अभी मैं खा लूँ, मुझे भूख लग रही है। खा लो बेटा। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आ गई हैं। अब ये फ्राइज़ मंगवाई हैं मैंने, मटर मंगवाए, जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, पॉप्स मंगवाए। ये ब्रेड चाहिए मुझे सुबह। ये आप देखेंगे अभी मैं बना रही हूँ डेज़र्ट, उसके लिए मुझे ये फेनियाँ चाहिए थी, और ये टोर्टिला रैप्स हैं। ये कुछ चीज़ें स्पाइसेस की ख़त्म हुई हुई थी, मुझे चाहिए था कार्डमम पाउडर और इलायची पाउडर, ये मंगवाया है। बटर पेपर ख़त्म हो गया था, लेमन जूस ख़त्म था, गरम मसाला, चाट मसाला और चिली गार्लिक सॉस। अब मैं बना रही हूँ डिज़र्ट, उसके लिए मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो बनाते हैं जल्दी से। इस दिन ना मैं ज़िशान इतना लेट चीज़ें लेके आई, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम थे करने वाले। इस दफ़ा हमारी चांद रात एक दिन पहले हमने सारी सेलिब्रेशन मीठा बना के एक दिन पहले रख दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे मामा ने उठना था, तो वो गेस्ट वगैरह आते हैं, तो फिर उस दिन हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने डेज़र्ट भी एक दिन पहले बना के रख दिया। ये सहरी से मेरे ख्याल में 2 बज गए थे इस वक्त, और मैं अभी किचन से जो है वो खाना बना के आई थी दूसरे किचन से। यहाँ पे आके तो मैंने अपना डेज़र्ट बनाना स्टार्ट किया। मैं कहा सहरी से पहले बना दूँ, क्योंकि ये मुझे टेस्ट करना था, साथ साथ में फिर रोज़ा रख लेती, तो फिर ये काम नहीं होता मेरे से। और जब भी हमारे घर में कोई दावत होती है या किसी ने आना होता है या कोई भी इवेंट होता है, कोई इफ्तार है या कोई सहरी कुछ भी होता है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा जो है वो मुझे एंजाइटी होती है चीज़ों की, ये भी करना है, ये भी करना है। और वो जब तक वो सब काम हो नहीं जाता ना, तो मैं बहुत ज़्यादा, हालांकि मुझे पता होता है कि मैं सब कुछ अचीव कर लूँगी, पर फिर भी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है कि पता नहीं ये टाइम पे हो जाएगा या ये टाइम पे हो जाएगा, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने ये फेनियाँ मंगवाई थी, फेनियाँ मैंने ले ली, उसमें मैंने डाला जी बटर, और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया बटर डाल के, और इसे अच्छे से थोड़ा सा मैं इसे सौते कर लूँगी। फेनियों को अच्छे से पहले तोड़ लेना है आपने। फिर जब ये थोड़ा सा सौते हो गए, इसमें मैंने डाला 2 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर एंड 2
2 टेबलस्पून ऑफ पाउडर मिल्क, कोई सा भी पाउडर मिल्क ले लें, मैंने नीडो का लिया था, मेरे पास वो था, मैंने वो ले लिया। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम इलायची पाउडर डालेंगे कि फेनियों में अच्छा सा इलायची का फ्लेवर आ जाए। अच्छा, इस डेज़र्ट को बोलते हैं कोल्ड कुनाफा। कुनाफा जो होता है वो बेक होता है बेसिकली, और उसमें चीज़ होती है और ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो है वो कुनाफा की एक दूसरी वर्जन है जिसे कोल्ड कुनाफा बोलते हैं। इट्स काइंड ऑफ कुनाफा, लेकिन ये कुनाफा वाली चीज़ें इसमें नहीं जाती, शुगर सिरप इसमें नहीं जाता है। आप चाहें तो शुगर सिरप भी डाल सकते हैं, पर मेरे ख्याल में वो टू मच मीठा हो जाता है। फिर ये जैसे फेनियाँ अब आपने डाल दिया ना, नीचे लेयर लगा दी मैंने अच्छे से फेनियों की, इसे अच्छे से मिक्स करके ये मीठी भी हो गई, इसमें पाउडर्ड मिल्क का टेस्ट भी आ गया और अच्छे से इसकी लेयरिंग भी हो गई। कुनाफा में डिफरेंस ये होता है कि हम उसमें जो है वो शुगर सिरप डालते हैं, फेनियाँ बिल्कुल फीकी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी एक लेयर लगा दी। यहाँ पे मैंने मिल्क जब बॉयल हो गया तो उसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर, मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लेके उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डाला वनीला फ्लेवर में, और थोड़ा सा मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डाला, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड। उनको अच्छे से मैंने पहले मिक्स कर लिया। उसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एग बीटर हाथ में पकड़ें और थोड़ा थोड़ा करके डाल दें और मिक्स करते जाएँ कि लम्प्स बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए उसमें। और इसे अच्छे से मैं मिक्स करते जाऊंगी तब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कि इतनी नहीं हो जाती। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला और कंडेंस्ड मिल्क जो है वो मैंने 200 ml डाला। मेरे पास बड़ा कैन पड़ा हुआ था, उसका मैंने हाफ़ कैन इसमें डाल दिया। आपने शुगर ऐड नहीं करनी, इसमें कंडेंस्ड मिल्क ही जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा तो हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ में आप क्रीम ऐड करते हैं ना, तो उसका नीचे से फ्लेम ऑफ़ कर लिया करें, क्योंकि फिर क्रीम के लम्प्स बन जाते हैं जब नीचे हीट हो और ऊपर आप क्रीम ऐड करें। तो यहाँ पे जब मैंने क्रीम ऐड की उसे अच्छे से बीट कर लिया, फिर मैंने इसकी फ्लेम वापस से ऑन कर दी। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जब ये हो जाएगी ना, आपने बिल्कुल थिक नहीं करना, क्योंकि इसकी ये थिक ही हमें चाहिए होता है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। आपको इससे भी पतला रखना है जितना मैंने रखा है, क्योंकि वीडियो में इतना ठीक से पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है तो ये बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ठंडा होने के बाद। ये मैंने एक फेनियों की जो लेयर लगा दी थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये हमारा जो फिलिंग है उसकी लेयर लगा दी। फिर से हम जो साइड्स हैं उसको अच्छे से फिल करेंगे कि लेयरिंग जो है वो शीशे के बॉल से अच्छे से नज़र आए। और फिर एक फेनियों की लेयर लगा देंगे जो कि हमने बटर एंड पाउडर शुगर एंड मिल्क पाउडर में जो हमने सौते की हुई थी वो मैंने फिर से एक लेयर उसमें लगा दी। और जो बाकी का मिक्सचर बचा था, हमारा मिल्क मिक्सचर जो था, वो उसे वापस से फिर मैं उसकी लेयरिंग कर दूँगी अच्छे से। और इसे अच्छे से नीचे से एक दफ़ा जो है वो उठा के आप मतलब हल्का हल्का, जैसे हम केक को जो है वो सेटल करने के लिए नीचे नीचे करते हैं ना, इसे ज़मीन पे मतलब मारते हैं जो हमारा कोई भी बाउल होता है, तो हम इसे अच्छे से सेटल करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। क्योंकि गार्निशिंग जो है वो मैं सुबह करनी थी मुझे, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो सुबह जब मैं उठी तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ पास्ता की, और साथ में मैं बना रही हूँ कोल्ड सैंडविचेस। पास्ता के लिए मैंने ले लिया 1.5 kg चिकन ले लिया बोनलेस, उसको बिल्कुल छोटा छोटा बाइट साइज़ में कट कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट में इसे डाल के अच्छे से मैं इसे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता कुक करती हूँ मैं। क्योंकि जब आज मैं बिल्कुल बहुत कम मैंने शूट किया था, क्योंकि मैं रोज़ा था, आखिरी रोज़ा था, मम्मा ने उठना था और बहुत सारी घर की तैयारियां चल रही थी। तो मैं जो है वो जो भी कोई गेस्ट आने थे उनके लिए चाय के साथ जो चीज़ें सर्व करनी थी वो बना रही थी। और ये मैं ना अपने जीजा जी टू बी को वीडियो बना के सेंड करी थी। वो मेरे से नाराज़ हो गए, क्योंकि वो दुबई में होते हैं तो उनकी आज ईद थी, तो वो नाराज़ हो गए कि आपने मुझे ईद विश नहीं की, आपने बिल्कुल लास्ट पे ईद विश किया। तो मैंने बता रही थी देखिए मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ईद विश करने का। आई होप कि उन्हें यकीन हो गया होगा कि वाकई मैं जो है मुझे टाइम नहीं मिला था विश करने का। तो ये मैं उन्हें वीडियो बना के सेंड करी थी, तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। और इतना मैस हुआ था किचन में। ये मैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट कर रही हूँ बटर में, हल्के से बिल्कुल रोस्ट करने हैं इसको गार्निश करने के लिए। ये देखें जो हमारा डेज़र्ट था उसको हमने गार्निश कर लिया। और फिर उसके बाद जो है वो मैक्रोनीज़ भी बन गई, कोल्ड सैंडविचेज़ में भी मैंने बना के रख लिया। मैंने जैसे आपको बताया मैंने शूट बहुत कम किया था। तो उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, बड़ी मुश्किल से नबा को रेडी किया और घर की जो बाकी की तैयारियां थी वो की। तो मम्मा के उठने का टाइम हो गया। इफ़्तार बहुत जल्दी में की, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और थोड़ा सा सैंडविच खाया था। और यहाँ पे सब मम्मा को मिल रहे हैं। तो ये ज़िशान ने हार पहनाया, ये फिर आज़ भाई ने पहनाया, सबसे पहले पापा ने पहनाया और सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ज़िशान कह रही हूँ आप ये गजरा भी पहनाएं। गजरे ज़िशान लेके आए थे कि ये आप पहना देना, तो मैं कहा मैं वीडियो बना रही हूँ आप पहना दें। फिर बाकी वीडियो से पीछे जो है वो मैं फिर जाके मम्मा से मिली
और ये जो है ये सारा हमारा एक पिक्चर सेशंस होता है, ये यादें होती हैं छोटी छोटी जो कि हम कोशिश करते हैं कि कैप्चर कर लें। तो इसके बाद जो है वो फिर गेस्ट आना शुरू हो गए थे, मैं किचन में चली गई, मैंने चाय बनाई और जो जूस वगैरह सर्व करना था वो सब कुछ किया। और यहाँ पे टेबल पे साथ साथ में चीज़ें रखती हुई थी, जैसे जैसे गेस्ट आ रहे थे यहाँ से उठा के हम उन्हें सर्व करते जा रहे थे। तो फिर सिर्फ मैंने ये शूट किया था, ये चीज़ें सब मैंने बनाई थी। पास्ता भी बन गया था, सैंडविचेस थे, साथ बेकरी थी और साथ में डिज़र्ट था। और फिर हम अपने गेस्ट को होस्ट करते रहे और आज का दिन बहुत बिजी था और मुझे अभी फाइनली जब सब चले गए चाय पीने का टाइम मिला। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।